आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे GAEL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। एक्चुअल में इसकी करेक्शन दिसंबर से पहले भी चल रही है, लेकिन जिसकी लास्ट लेग ऑफ सेलिंग दिसंबर से इनिशिएट हुई थी, जिसके अंदर प्रोबेबली स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक क्वार्टर कंप्लीटली करेक्शन में बिताकर अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर किए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% का मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि इतनी भयानक डाउनसाइड वाली मार्केट में भी ये स्टॉक ने 5.5% अपसाइड क्लोजिंग दी है। उसका मतलब आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर कितना अपसाइड मोमेंटम रहेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर करी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोस ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोस फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इससे मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन का फॉल आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हाई राइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोस प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोस थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउनसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही दोस्तों RSI की अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, और जिसके बाद दोस्तों स्टॉक के जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 125 रुपीज़ के टारगेट निकल कर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस रखो, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।